एटीट्यूड शाहीन की तरह का है तो देन डेफिनेटली यू कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल। यहां पे इकबाल ने भी कहा है तू बसेरा कर, और ये शाहीन के बारे में कहा है। और आप शाहीन बन सकते हैं, आप में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं अगर आप उस एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। तो आपको उस एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए एक चेंज लाना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। उसके ऊपर एक पोएम विच आई वुड लाइक टू गो फॉर, डेफिनेटली दैट कैन ऐड वैल्यू। व्हेन यू चेंज योर एक्सपीरियंस, यू चेंज योर थिंकिंग। व्हेन यू चेंज योर थिंकिंग, यू चेंज योर बिलीव्स। व्हेन यू चेंज योर बिलीव्स, you change your expectation. When you change your expectation, you change your attitude. When you change your attitude, you change your behavior. When you change your behavior, you change your performance. When you change your performance, you change your life. When you change your life, you change your society. And this is what is required today, to change the society with your positive attitude. तीसरी चीज विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द लव। दिस इज नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव जो हमारा फिल्मों में चलता है आजकल वैसे बहुत ज्यादा। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस लव इज विद योर, ऑफ कोर्स विद योर बॉस। जो आपके बड़े उनसे लव करें, जो आपके टीचर है उनसे प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। दैट इज द लव विच इज मिसिंग हियर इन दिस सोसाइटी टुडे। ये एक इंडिविजुअल का रोल है। हमें अपने मातहत लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, यह भी जरूरी है। अपने कोलीग्स के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, यह भी जरूरी है। ये उस तरह का एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू। डिजायर एंड ड्रीम। एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर, द फ्यूचर वर्कफोर्स टुडे मस्ट हैव डिजायर एंड ड्रीम टू प्रॉस्पर, डिजायर टू मूव फॉरवर्ड, डिजायर टू गो टू दैट डेस्टिनी विच ही इंटेंड टू हैव राइट इन द बिगिनिंग। ये जरूरी है वो डिजायर रखे अपने अंदर, ये क्वेस्ट रखे। क्वेस्ट और हंगर जो है वो हमारी यहां पे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है आगे बढ़ने की। क्यों? क्योंकि ये मुआशरा उसको सप्रेस कर रहा होता है, उसकी टैलेंट को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसको सप्रेस होने ना दे। क्योंकि आपका कंट्रोल फिर आपके पास होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ का, जिसका लोहा आप दूसरों को मनवा सकते हैं। इंटरेस्ट। एक रिक्वेस्ट इस फ्यूचर वर्कफोर्स से मैं करना चाहूंगा, जो पांचवी चीज जो आप लोगों को कंसंट्रेट करना है, दैट इज द इंटरेस्ट पैदा करें। हर वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो काम ना करें जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। अक्सर हमारे यहां पे क्या होता है कि जबरदस्ती वालिद साहब कहते हैं कि जी आप ये करें, अपना इंटरेस्ट उनका रह जाता है साइड पे और वालिद साहब का इंटरेस्ट बीच में आ जाता है। ये अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। अगर बाप इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मेरा इंटरेस्ट है नहीं, अगर नहीं है तो फिर भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वालिद साहब की ख्वाहिश है। नो डाउट आप उसको ओबे करें, लेकिन डेफिनेटली अगर आप समझा सकते हैं वालिद को तो जरूर समझाएं। इंटरेस्ट होना बहुत लाजमी है। अगर आपका उस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें कभी भी परफेक्शन नहीं लेके आ सकते। अगर आपको परफेक्शन लेके आनी है, उस इंटरेस्ट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। लेट मी कोट एग्जांपल। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द इंडस्ट्री इन हतार। तो माली रोज जाके पैकिंग मटेरियल पैकिंग के अंदर चला जाता है, जहां पे वो वायर पैक हो रही है वहां पे जाके खड़ा हो जाता था। 2-2, 3-3 घंटे खड़ा रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, भाई क्या मसला है, क्यों जाके खड़े हो जाता है? तुम्हारा काम तो, तुम तो माली हो। जी मुझे बड़ा दिल करता है ये मैं करूं, मुझे आप मौका तो दें जरा। I said, okay, let's see what you can do. यकीन करें उसको जरा सा मौका दिया, उसका इंटरेस्ट था उस काम को, and now he's running full-fledged one shift as a in charge packing. Look at that माली, कहां से माली था और क्या पैकिंग स्टार्ट कर दी फिजिकली। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। हमारा मुल्क इस वक्त, हमारी ये जो वेटेज इस इंटरेस्ट को कभी भी नहीं दी जाती। बच्चा क्या बनना चाहता है उसका इंटरेस्ट देखा ही नहीं जाता। सो मेरी ये रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड नहीं है उसको ना करें कभी भी। अगर आप एक कामयाब शख्स बनना चाहते हैं, परफेक्शन लाना चाहते हैं अपने काम के अंदर, आपको इंटरेस्ट उस चीज के अंदर, उस काम के अंदर पैदा करना है। उसके बगैर कभी भी आप, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो इस्लाम में भी आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा ताकि आप उसके बारे में सीख सके, उसके ऊपर चल सके। दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस अगेन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। छठे नंबर पे जो सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पे आता है कि हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ हम लोग जाते नहीं है।
वी नेवर गो टूवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अनफॉर्चुनेटली। आज हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जर्नी स्टार्ट करना है। आज जापानीज जैसी कंट्री ने काइजन नाम से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट निकाला, जबकि हदीस हमारी है खसारे में वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का तो मैसेज हमारी कुरान और हदीस में दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम लोगों ने अपना हिस्सा नहीं बनाया। वी नीड टू मेक पार्ट ऑफ आर लाइफ, ताकि लिए हम लोग अपने अंदर अपनी सलाहियतों को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सके। ये ना हो कि एक सलाहियत पे रुक गए उसके बाद आगे चलना मना है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर लानी पड़ेगी, आपको रचाना पड़ेगा इस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को। नॉलेज एंड लर्निंग, इसका भी फुकदान स्पेशली क्वेस्ट और हंगर स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा कि वो नॉलेज और लर्निंग की बात बहुत कम की जाती है। आज अगर गोरा कामयाब है तो वो इसी वजह से है कि हर स्टेज पे वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है, नॉलेज को आगे लेके जा रहा है, नॉलेज को पाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, लुक एट दैट इज आठवीं चीज कि वी नीड नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट वी नीड टू ऐड स्किल्स अलोंग विद द एक्सपीरियंस। आजकल जो वेटेज दी जाती है, कितने साल का तजर्बा है? 10 साल का जी। अच्छा, स्किल क्या है जी? वो क्या होती है? वी नीड टू थिंक अबाउट कि हमें इस एक्सपीरियंस के साथ स्किल्स को भी ऐड करना है कि जी इस 10 साल के अंदर एक्सपीरियंस के साथ मेरे पास ये सलाहियत आ गई है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। ये वो चीजें जो आपकी वेटेज बढ़ाती हैं, आपको वेट देती है रादर इन दैट अदर सेंस। तो एक्सपीरियंस के साथ स्किल एनहांसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और विदाउट स्किल एनहांसमेंट वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल। फोकस एंड डिसिप्लिन, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। डेफिनेटली हमारा जो फोकस आजकल जो जितने भी फ्यूचर वर्कफोर्स यहां पे सब बैठे हुए, इनका फोकस और डिसिप्लिन क्या रहता है कि वो इंस्पिरेशन लेते हैं, सोचा कुछ और होता है, बनते कुछ और है। स्पेशली अक्सर ये मिसाल देता हूं कि बचपन में बच्चे से पूछते ना क्या बनना है, क्या बनना है, वो कहते हैं जी पायलट बनूंगा, पायलट बनूंगा, पायलट बनूंगा। जब वो बड़ा होता है तो वो जहाज बन जाता है। और ये रियलिटी है हमारी कंट्री की। अब ये ऐसा क्यों होता है? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। ऐसा होता क्यों है? क्या हमने इसके बारे में सोचा है कभी? इसीलिए होता है कि बच्चा जब मैट्रिक से निकलता है तो उसके पास फिर गाइडेंस नहीं होती है, स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं होती है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुमने किस डायरेक्शन में जाना है। फिर अगर वो वहां से निकलता है मैट्रिक से, एफएससी में जाता है, अगर वो देखता है कि जी वो इंजीनियर बन रहे, मैं भी इंजीनियर बन रहा हूं, अगेन उसके पास फिर गाइडेंस नहीं होती है। अगर एफएससी में नंबर नहीं आते तो डेफिनेटली वो किस्मत को रोता है। अगेन वो अपनी उस डायरेक्शन को हमेशा ढूंढता रह जाता है, उस डायरेक्शन को पाने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह मैं डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लूं, पा लूं। लेकिन क्या ये हमारी कामयाबी है? क्या उसका ये फोकस था? वो कभी किसी कश्ती पे सवार होता है, कभी किसी कश्ती पे सवार होता है, चलता वो इस नियत से कि शायद उससे पायलट बनना है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका कुछ और ही होता है। फिर एक और हमारा ये फोकस का फुकदान होने की वजह से हम लोग परफेक्शन नहीं ला पाते। सो अगर आप लोग परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, तो फोकस एंड डिसिप्लिन अपने लाइफ के अंदर लेके आए, अपनी एजुकेशन के अंदर लेके आए, अपने एनवायरमेंट में लेके आए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो शख्स ये नहीं करेगा डेफिनेटली वो कामयाब होना उसके लिए मुश्किल है। सो परफेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। परफेक्शन इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन यू पुट दिस फोकस एंड डिसिप्लिन ऑन अकाउंट। अब आ गई किस्मत की बात। लेट्स टॉक अबाउट किस्मत। अक्सर नौजवान हमारे यहां पे किस्मत ही खराब है। क्या जी नंबर नहीं आए मैट्रिक में, किस्मत ही खराब है। और जी एफएससी में नंबर नहीं आए, किस्मत खराब है जी, हमारी किस्मत में थे ही नहीं। अच्छा जी ये सवाल नहीं आया, किस्मत में सवाल होता तो आ जाता तो हम लोग कामयाब हो जाते, किस्मत ही खराब है, वो सवाल ही नहीं आए।
अगर हम इसके ऊपर एनालाइज करें तो अगर गौर से देखें तो क्या ये वाकई किस्मत का कसूर है या ये आपका अपना कसूर है? और हम लोग उस जो अपनी कमियों को साइड में कर देते हैं और किस्मत को ब्लेम दे के कहते हैं यार अल्लाह की मर्जी थी, बस अब क्या कर सकते हैं। और जबकि अल्लाह कहता है जो तुम कोशिश करते हो वो मैं देता हूं, वो कोशिश करो, मैं करता हूं, और वो कोशिश करोगे वो पालोगे तुम, ये अल्लाह कहता है। लेकिन क्या हम लोग सही